अपने शरीर से मैल उतारा और आदमी की सूरत का पुतला बना दिया और महादेव जी से कह दिया, महादेव जी ने उसमें प्राण फूंक दिए और माता जी ने कहा कि हे पुत्र, हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। ऐसा वचन बोलकर महादेव जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कौन हारा और कौन जीता। पुत्र ने कहा कि भगवान शंकर जी जीते और माता पार्वती हारी। महादेव जी ने दूसरी बार पासा फेंका और फिर पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। पुत्र ने बोला कि भगवान शंकर जी जीते और माता पार्वती हारी। तीसरी बार पासा फिर से फेंका। तीसरी बार पासा फेंकते जीती तो माता पार्वती ही थी, पर उन्होंने अंगद जी ने सोचा कि महादेव जी मुझे श्राप दे देंगे, इसके कारण उन्होंने कहा कि माता पार्वती हारी और भगवान शंकर जी थे। यह देखकर माता पार्वती गुस्से में आ गई है और उन्होंने अंगद जी को श्राप दे दिया है और उनसे कहा है कि जाओ तुम कोठी में होकर मारा मारा भटकते भी रहो। यह सुनकर एक चल पड़ा है। चलते चलते भयानक वन आया है। उसने देखा कि 12 कोस की दूरी पर एक फैला हुआ विशालकाय तालाब है, जिसके पास पर एक बड़ का और पीपल का वृक्ष खड़ा है, जिनके नीचे इंद्र की स्त्री इंद्राणी और ब्राह्मण की स्त्री ब्रह्माणी देवताओं का व्रत कर रही है और पूजन कर रही है। उनको व्रत करती हुई देखी स्तुति को देखकर पूछा कि अंगद जी ने पूछा कि ये क्या हो रहा है और तुम कौन सा व्रत कर रही हो। तब देवता की स्त्री ने कहा कि हम मनसा वाचा व्रत कर रही हैं और यह महादेव जी का व्रत है, इसके पूजन करने से मन की इच्छा पूर्ण होती है। तब देवताओं की स्त्री से कहा कि इस व्रत को मैं भी करना चाहता हूँ, मन से सब इच्छा पूर्ण करे। अंगद जी ने कहा कि इस व्रत को मैं कैसे करूं, इसके उपचार उसकी विधि बतलाइए। तो किसी ने सुपारी और किसी ने चावल और पूजन का सामान दे दिया है और अंगद जी ने व्रत प्रारंभ कर दिया है। अंगद जी को देवताओं का व्रत की सारा तरीका और विधि बदला दी है। उन्होंने कहा है कि सावन सूदी के पहले सोमवार को कुंवारी कन्या से 2 सूदी पूरी सूद धागा डोरा कटवा ले और भगवान शंकर जी का पूजन करे। कार्तिक सूदी की चौथ के हर सोमवार को इसकी पूजन करे और कार्तिक सूदी चौथ के दिन इसका उज्जैन करे। तभी 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनावे, उसके 4 भाग कर लेवे। एक हिस्सा ब्राह्मण को, एक हिस्सा साधु को, एक हिस्सा गाय को देवे और एक स्वयं बांट लेवे। सबको बराबर देवे, ना किसी को अधिक ना किसी को कम देवे। इस तरह नियम बताकर अंगद जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष पूर्ण हुआ है। उधर एक दिन अंगद जी की याद में माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि पुत्र को गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, मुझे अभी तक कोई समाचार नहीं है। तब कृपा करके ऐसा कोई व्रत बतलाए जिससे पुत्र मिल जावे। तब महादेव जी ने बताया कि सावन सूदी के पहले सोमवार को कुंवारी कन्या से 2 पुलिस पूछ कटवा लेवे और उसका डोरा बनाकर गेरू रंग में घेर लेवे और उसका हर सोमवार को महादेव जी का पूजन करे। फिर कार्तिक सूदी चौथ का उसका उच्चारण करे। उसमें 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर का आटा का चूरमा बना लेवे और समान भागों में बांट देवे। ना राजा को अधिक ना गरीब को कम देवे, सभी को समान भाग में बांट देवे। इसी ढंग से करते हुए माता पार्वती का व्रत के 4 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उधर एक दिन पुत्र के मन में आया और सपने में महादेव जी ने कहा कि तुम्हारी माता तुम्हारा विलाप कर रही है, तो तुम चले आओ। तब व्रत करते से अंगद जी के देह से कोढ़ी होने का श्राप मुक्त हो गया है और वह अति सुंदर दिखने लगे हैं। अंगद जी माता पार्वती के पास जाकर खड़े हो गए हैं। पुत्र के आया देखकर माता हंसने लगी है और अंगद जी ने यह देखकर पीछे हट गए हैं। माता पार्वती जी ने पूछा कि आप पीछे क्यों हट गए हो। तब पुत्र ने कहा कि मेरे बुलाए आने पर आप इसलिए हंसी है और पीछे हट गया हूँ। ऐसे कहकर माता जी कहने लगी, मैं तुम्हारे आने से नहीं हंसी हूँ, मैंने तो व्रत का प्रभाव से हंसी हूँ, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैंने मनसा वाचा व्रत किया था। तब अंगद जी ने कहा कि माता यह व्रत मैंने भी किया था। इसके पश्चात पार्वती जी बोले कि व्रत के प्रभाव से तुम्हारा श्राप मिट गया है। मैंने ये व्रत किया तो तुम मुझे मिल गए हो, तुम क्या चाहते हो तो बतलाओ। पुत्र ने कहा कि मैं उज्जैन नगरी का राज्य करना चाहता हूँ।
माता से आग्रह कर अंगद जी वहां से चल पड़े हैं। वह चलते चलते उज्जैन नगरी की तरफ चल पड़े हैं। उज्जैन नगरी पहुंचे हैं। उज्जैन नगरी के राजा रानी से मिले हैं। राजा रानी बहुत बूढ़े हो गए थे। उनका कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या ही थी। राजा रानी ने सोचा कि हमें अपनी कन्या का विवाह कर देना चाहिए और उसके लिए अच्छे वर के साथ विवाह करके राजपाट उसे सौंप देना चाहिए। ये बेटा महादेव बोलोगा तो उस काम आएगा। ऐसा विचार कर उन्होंने एक स्वयंवर रचा है जिसमें देश विदेश से बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया है। और उन्होंने सोचा कि स्वयंवर में राजा को किसे घोषित किया जाए। तो उन्होंने एक हाथी को सजा बुझा कर उसके हाथ में उसकी सूंड में माला पकड़ा दी है और उससे हाथ जोड़कर विनती की है, ये अग्नि देवी आप सब गजराज के अवतार हो, इस राज्य को राज्य भोगने योग्य अधिकार दीजिए और मेरे कन्या के श्रेष्ठ वर दीजिए और उसी के गले में माला डाल देना। यह कहकर अग्नि की सूंड में माला पकड़ा दी है। अग्नि के चारों तरफ देखभाल कर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में जाके माला डाल दी है। तब सबने कहा कि अग्नि चूक हो गई है और फिर अग्नि का श्रृंगार किया और हाथ जोड़कर कहा कि इस राज्य को भोगने वाला अधिकारी हो और मेरे राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसके गले में माला डाल देना। यह कहकर माला अग्नि के सूंड में फिर से पकड़ा दी है। अंगद जी को पहले ही वहां से निकाल दिया गया है। अग्नि ने घूम फिर कर बाहर निकल गई है। अंगद जी के गले में माला डाल दी है। तब फिर सब लोगों ने कहा कि अग्नि ने हट कर ली है, इसलिए उसे फिर से सजा बुझाकर उसके गले में माला डाल दी है। अग्नि को सजा बुझाकर फिर से आग्रह कर उसे माला पकड़ा दी है। अग्नि ने पुनः घूम फिर कर अंगद जी के गले में जाके माला पहना दी है। तब राजा ने नगर सेठ को बुलाया है और बुला कर कहा कि अंगद जी को सजा बुझा के बारात ले आए। तब पंडित जी को बुलाकर मंडप रचवाया है और अपनी कन्या का अंगद जी के साथ में विवाह करा दिया है। सारा राजपाट सौंप दिया है और राजा और रानी दोनों यात्रा पे चले गए हैं। राजकुमार ने अंगद जी से पूछा है कि आपका क्या नाम है, आपकी क्या जाति है और आपके माता पिता कौन है। तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम अंगद है और मेरे माता का नाम पार्वती और पिता का नाम महादेव है। राजकुमार ने कहा कि श्री महादेव जी और पार्वती जी देवलोक के देवता है, इसलिए इस मृत्युलोक में तुम्हारी माता पिता होने वो कैसे सकते हैं। जब अंगद जी ने एक पूरी कथा उनको सुना दी है। अंगद जी ने अपनी विवाहित पत्नी से सारी रात बदला दिया है और हमारे रानी ने पूछा कि अब तुम्हारे मन में क्या है, सो बदलाइए। अंगद जी के कहने पर उन्होंने कहा कि मैं अपने माता पिता के पास होना पहुंचना चाहता हूँ। तो रानी से पूछा कि आपका क्या है, आपके मन में क्या होता है, तो पता ही नहीं है। और जिसके उपरोक्त ढंग से बताया हुआ अंगद जी ने सारी विधि बदला दी है और रानी ने कहा कि मुझे बिना गर्भवास के पुत्र होना चाहिए। रानी की यह बात सुनकर अंगद जी ने उन्हें व्रत की सारी विधि बता दी है और वहां से वो कैलाश के लिए चल पड़े हैं। रानी के व्रत करते मंत्रार्थ करते करते 4 वर्ष पूर्ण हुए हैं। एक दिन रानी दातुन करते समय दासी के पात्र जल लाने के लिए कहा है। जब दासी जल लाने गई है तब देखती है कि सोने के पालने में एक बच्चा बैठा हुआ है। दासी ने जलपुर जाकर रानी जी से कहा कि एक पुत्र है ना, एक पालने में झूलता हुआ पुत्र बैठा
हुआ है। रानी ने हंसते हुए कहा कि तुम दासी जी क्या मजाक कर रही हो? तो दासी को विश्वास नहीं हुआ है। रानी ने जाकर देखा है कि सचमुच पालने में एक बच्चा बैठा हुआ है। रानी ने बहुत प्रसन्न होकर महादेव जी से प्रार्थना की है, भगवान आपने यह पुत्र दिया हो तो मेरे स्तनों में दूध की धारा निकलनी चाहिए। इतना कहते हुए वह स्तनों में धारा मुड़ गई है। बच्चे को स्नान करा तो दूध मिल गया है। इस प्रकार धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा है। कुछ बड़ा होने के एक दिन बालक ने अपने माता से पूछा है कि माता मेरे पिता कौन है? माता ने जब अंगद जी से कहा है कि तेरे पिता का नाम अंगद जी है और महादेव जी और पार्वती जी तेरी दादा दादी है, तब पुत्र फूलकुमार ने कहा कि यह बात मृत्युलोक में कोई नहीं मानेगा। तब माता ने कहा कि एक दिन माता ने अपने पुत्र को अपने पिता की कही हुई पूरी कथा सुना दी है। कथा सुनाने के पश्चात पूरी कथा सुना दी है। तब मैंने भी तेरे पिता से यह व्रत लिया है और मंत्रावचा व्रत किया है। उसके प्रभाव से बिना गर्भवास के तेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। इस तरह अंगद जी तुम्हारे पिता और माता पार्वती जी तुम्हारे दादा दादी हैं। माता ने कहा तो पुत्र तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। पुत्र ने कहा कि हमारे यहाँ इंद्रलोक से विमान आए और उसमें एक सुंदर कन्या आए और उसके साथ मेरा विवाह हो जाए। माता के कहने से तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तब पुत्र ने भी व्रत प्रारंभ कर दिया है। ये बड़ा महादेव बोलो। व्रत करते करते 4 वर्ष पूर्ण हो गए। एक दिन सुबह पुत्र ने देखा कि आकाशलोक से एक विमान उतर आया है। विमान उतरने पर राजा ने विमान के पास जाकर देखा, पर्दा हटाकर तो एक सुंदर कन्या बैठी हुई है। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर ठाट से विवाह किया है। एक दिन राजा शिकार करने के लिए वहां से निकल गए हैं। शिकार करते करते रास्ता भटक गए हैं और एक बाग में जाकर डेरा डाल लिया है। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो गए थे। इसी से एक ब्राह्मण आ गया है। उसने अपना सारा हाल प्रधान सुना दिया है। तब ब्राह्मण ने कहा कि आज कार्तिक शुद्धि की चौथ का उच्चारण है। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मुझे उससे भूल हो गई है, सो चौथ का पूजन करावे। पूजन कराकर राजा ने नगर में खबर भेजी है कि राजमहल से 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे चूरमा बना लेवे। और रानी ने सोचा कि राजा साहब के साथ तो बहुत ज्यादा है, तो इससे चूरमे से क्या होगा, इसलिए उन्होंने गाड़ी भरकर भेज दिया है। राजा ने सोचा कि ये तो मेरे लिए पर्याप्त है, काफी है, किंतु भोज के लिए थोड़ा होगा। इतने में ही महादेव जी ने गुस्से में राजा को स्वप्न दिया है, तुम अपनी रानी को घर से निकाल दो, नहीं तो तेरा राजपाट नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने खुद महल में जाकर रानी को डांट पड़कर राज से निकाल दिया है। रानी महल से निकल जाने के लिए लगी है और रास्ते में दीवान मिल गया है। ये बेटा तब रानी ने सब हाल सुना दिया है। दीवान ने राजा साहब से गुस्सा कम होने पर समझाते हुए कह दिया है, आप मेरे घर चलिए। इस प्रकार वह रानी को अपने घर ले गया है। वहाँ पहुंचते ही दीवान अंधा हो गया है। तब दीवान ने रानी जी से हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से चली जाइए। रानी वहाँ से चली गई है। रास्ते में उसे एक नगर सेठ मिला है। उसने नगर सेठ से पूछा कि कहाँ जा रही है रानी साहबा। रानी ने राजा जी का सारा गुस्सा और हाल सुना दिया है। सेठ ने कहा कि राजा जी का गुस्सा शांत होने को उन्हें समझा देंगे, आप मेरी हवेली में चलिए। रानी पहुंचते ही सेठ अंधा हो गया है और उसका कारोबार ठप हो गया है और सारी उंगलियां बंद हो गई है। सेठ का दिवालिया हो गया है। तब सेठ जी ने हाथ जोड़कर रानी जी से कहा कि आप यहाँ से चली जाइए। रानी जी ने कहा वहां से चल पड़ी है। आगे चलते चलते कुमार मिला है। कुमार ने रानी जी से पूछा कि आप कहाँ जा रही है।
रानी जी ने राजा जी का गुस्से में आकर गैस निकालने की बात कह दी है। तो कुमार ने राजा जी से एक दो दिन में आग्रह करके समझा देंगे, वहां कर अपने घर ले गया है। रानी कुमार के घर चली गई है। घर बोलते ही कुमार अंधा हो गया है, उसका हवा मटके का हवा फूट गया है। तब कुमार ने हाथ जोड़कर कहने लगा है कि आप यहाँ से चली जाइए। यह सुनकर रानी वहां से चल पड़ी है। आगे चलने पर एक माली मिला है। माली ने रानी जी से किधर जाने का हाल पूछा है। तब रानी ने माली को देश निकालने की बात कही है। माली ने कहा कि आप मेरे बाग में चले, एक दो दिन राजा जी का क्रोध शांत होगा, उन्हें मना लेंगे। रानी ने बाग में जाते ही हरा भरा बाग जलकर खुला हो गया है। माली भी अंधा हो गया है। तब माली ने हाथ जोड़कर रानी जी से कहा कि आप यहाँ से चली जाइए। रानी सोचने लगी है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मेरे को इतनी विपदा आई है और आनंद हो जा रहा है, इसलिए जीवन से तो मरना अच्छा होगा। यह सोचकर रानी आगे चल पड़ी है। आगे जाने पर दो रास्ते मिले हैं, एक 6 माह का और एक 3 दिन का। रानी ने 3 दिन के रास्ते पर चल पड़ी है। आगे चलते चलते सिकंदर नदी आई है। रानी ने सोचा कि इसमें मैं डूबकर मर जाऊंगी तो अच्छा होगा। ऐसा विचार करके जैसे ही नदी के पास गई है, नदी का सारा जल सूख गया है। आगे चलने पर एक विशालकाय पर्वत आया है। रानी ने पर्वत पर चढ़कर गिरने लगी है तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया है। फिर आगे चलते ही रानी जंगल में एक शेर मिला है। रानी ने सोचा कि अगर मैं इसे छेड़ूंगी तो मुझे खा जाएगा। यह सोचकर हाथ में तो शेर पत्थर का हो गया है। रानी फिर आगे चल पड़ी है। आगे चलते चलते उन्हें एक विशाल का अफसर मिला है। तो सोचा कि मैं इसे छेड़ूंगी तो मुझे निकल जाएगा। यह सोचकर जैसे ही अफसर को छेड़ा तो वह रस्सी का बन गया है। वहां से रानी आगे चल पड़ी है। चलते चलते एक बड़ा पीपल का वृक्ष मिला है जिसके नीचे एक कुआं था और महादेव जी का मंदिर था। उसमें बैठकर रानी ओम नमः शिवाय का पाठ करने लगी है। उसी दिन कार्तिक सुदी चौथ थी। ये बेटा महादेव बोला नहीं, तमाम सोगा नहीं सुनेगा, महादेव ने बोला हुआ है। कार्तिक सुदी की चौथ थी। उसी दिन उज्जैन के लिए मंदिर का साधु गाँव गया था। आते समय उसको रास्ते में कुत्ते ने काट लिया। साधु ने सोचा था कि ऐसा मंदिर में कौन पापी आ गया है जिसके कारण मुझे कुत्ते ने काट खाया है। रानी ने यह सोचकर साधु के पास गई है और साधु कहने लगा कि कौन डाकन बैठी है। तब रानी ने कहा कि मैं डाकन नहीं, एक स्त्री हूँ, आप मुझे अपने धर्म की बेटी बना ले तो मैं सब अपना हाल बताऊं। साधु ने कहा कि तुम आज से मेरे धर्म की बेटी हो, अपना हाल सुनाइए। रानी ने अपनी व्यथा सारी बतला दी है। साधु ने कहा कि आज कार्तिक सुदी का उज्जरण है तो राजा को कम अधिक नहीं और गरीब को कम नहीं, सबको बराबर बांट देना चाहिए। एक शेर लड्डू बनाए और रानी ने विचार किया कि मैंने राजा के कहने से चूरमा अधिक बेच दिया था, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। रानी ने साधु से कहा कि मैं भी इस व्रत को करना चाहती हूँ। साधु ने कहा कि सावन सुदी के पहले सोमवार को कुंवारी कन्या से पावसुली दूध दोहरा कटवा ले हुए और इस विधि को बदलाया हुआ व्रत को पूर्ण करे। बीतने के बाद में सावन सुदी की चौथ थी। तब रानी ने साधु को याद दिलाया है। साधु ने बाप जाकर अपनी पूजन सामग्री इकट्ठी कर ली है और रानी ने अपना पूजन आरंभ कर दिया है। सावन के पहले सोमवार से कार्तिक सुदी के चौथ तक उसने व्रत पूर्ण किया है और कार्तिक सुदी का उज्जरण किया है। 100 से घी, 100 से गुड़, 100 से चूरमे का आटे का चूरमा बना लिया है। उसका 4 भाग में बराबर बांट दिया है और उसने अपने विधि पूर्वक पूरा व्रत पूर्ण किया है। और साधु जी से कहा है कि महादेव जी मुझसे पूर्ण ऐसा जिससे मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। साधु जी ने कहा कि महादेव जी के सामने ऊंट, हाथी और घोड़े को मिट्टी का बनाकर रख दीजिए।
अब જે પાસે જાયે એને એક એક સોપા આયેગા મુજે કહોગે એ પાછા પાસ ઊંધું महादेव के જે સોપા સોપા को ચાલ ચીડજો એમ કહેતા મેં તમે એક એક સોપા પાછા મેં ડાબી में નાખતા રહેજો ऊंट थोड़ा हाथी मिट्टी का बनाकर रख दो और महादेव जी से कहना कि आप अगर मुझसे प्रसन्न हुए हो तो ये सब सजीवन हो जाए। ऐसा कहकर उन्होंने थोड़ा सा चावल लिया और ओम नमः शिवाय का मंत्रोच्चारण करकर उनको छिड़क दिया है। रानी ने ऐसा करने पर सब मिट्टी के सब जीवित हो गए हैं। रानी ने साधु से कहा है कि मुझसे रास्ते में जो पाप हुआ है उसके लिए इससे क्या करना चाहिए। तब साधु ने कहा है कि ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कर सारे पाप कट जाते हैं। रानी ने प्रतिज्ञा करके वहां से चल पड़ी है। सबसे पहले कौन सुबह में सुनता रहेगा कोई नहीं चालू है रानी पहले जो सर्प मिला था जो रस्सी बन गया था उस पर ओम नमः शिवाय का जाप करके चावल छिड़क दिया है। मंत्र के जाप से सर्प चौगुना बड़ा हो गया है और सर्प चौगुना बड़ा होते हुए आगे चल पड़ा है। फिर जहाँ से सिंह मिला था जो पत्थर का बन गया था उस पर ओम नमः शिवाय का जाप करके चावल छिड़क दिया है। सिंह 2 गुना 4 गुना बड़ा होकर गढ़ते हुए जंगल में चला गया है। ऐसा कहते हुए सिंह करते हुए और जंगल में भाग गया है। इसी तरह आगे चलकर पर्वत मिला है। पर्वत पर ओम नमः शिवाय का जाप करके चावल छिड़कने से पर्वत 4 गुना बड़ा हो गया है और फिर से खड़ा होता है और आगे चला गया है और आगे चलकर मंत्र का जाप करने लगे हैं। मंत्र का जाप करने जो शिप्रा नदी पुनः समतल हो गई वो पुनः मिली है। वहां जाते ही उन्होंने ओम नमः शिवाय जाप करके चावल छिड़क दिया है। चावल छिड़कते ही नदी पुनः 4 गुना तेजी से बहने लगी है। आगे जाते ही जो माली मिला था जिसका हरा भरा बाग जल गया था और वो अंधा हो गया था उसके पास गई है। उसके बाद जाने के पश्चात रानी ने ओम नमः शिवाय का जाप करके चावल छिड़क दिया है तो पूरा बगीचा हरा भरा हो गया है और माली की आंखें खुल गई है और वो हाथ जोड़ के विनती करने लगा है। उसे उसके आगे जाते जाते कुमार मिला था। कुमार के पास गई है। कुमार का आवा फूट गया था और वो भी अंधा हो गया था। रानी ने ओम नमः शिवाय का जाप कर उसके ऊपर चावल छिड़क दिया है। चावल छिड़कते ही कुमार के आगे खुल गई है और उसके मटके के अंदर सोने के हो गए हैं। उसके आगे जाते ही उन्हें नगर सेठ मिला है। नगर सेठ के पास गए। रानी नगर सेठ के पास जाते ही नगर सेठ की आगे खुल गई है और उसका व्यापार 4 गुना चलने लगा है और उसकी सोने की उंगलियां फूल से भर गई है। यह देखकर उसके यहाँ पर लक्ष्मी माता का भंडार भर गया है और सेठ रानी से हाथ जोड़कर विनती करने लगा है कि आपके पधारने से मेरा यहाँ पर लक्ष्मी की वर्षा हुई है और मेरे ठाट पाट हो गए हैं। तो इस खुशी में मैं पूरे सारे नगर को भोजन कराना चाहता हूँ। तो सारे नगर में ढिढोरा बिठा दिया है कि किसी के चूल्हे में धुआं नहीं जलना चाहिए। जिसका भी चूल्हे में चूल्हा जलेगा उसको 11 रुपए का दंड होगा। सारे गांव के लोग भोजन करके जाने लगे हैं। तब यह खबर दरबार में पहुंची है कि आज तो चौथ का उतरण है तो कोई भी भूखा प्यासा मिला उसे भोजन करा लीजिए। सारे शहर में कोई भी भोजन वो भूखा नहीं था। स्त्री और पुरुष नहीं मिला। तब एक चौबीस से पता चला कि एक आदमी गहरी बुढ़िया जिसके शरीर को पूरा कोड़ हो गया है वो बुढ़िया को लाकर स्नान कराया है और कथा सुनाई है। कथा सुनाते बुढ़िया के कोड़ सारा मिट गया है और बुढ़िया एकदम स्वस्थ हो गई है और व्रत के प्रभाव से बुढ़िया को स्वर्ग से विमान लेने आया है और उसे विमान में बैठाकर स्वर्गलोक वैकुंठ ले गया है। इसी प्रकार रानी की उसकी सारी इच्छा पूर्ण हुई है और राजपाट और शासन भोग करने लगे हैं। इसी प्रकार से अर्चना पूजन करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होती है और श्रावण मास के कार्तिक शुद्धि के दिन जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक भाव से व्रत करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और अंत में वो वैकुंठ प्राप्त करता है। बोलो नमः
हर हर महादेव की जय। આ દોરો